आखिरकार मैं पहुंच ही गया इंसानों से भरे एक जंगल में। क्या बोला तूने? माफ करना, फूलों से भरे एक जंगल में। दोस्तों, जैसे ही मैं इन फूलों से भरे जंगल में पहुंचा, मैंने देखा बादल स्वयं साक्षात नीचे दर्शन दे रहे हैं धरती माता को। तभी मेरे मुंह से निकल पड़ा, ये क्या हुआ? हे प्रभु, ये क्या हुआ? क्या बात है सर, क्या? मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी मैंने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान अपनी बूढ़ी कदमों के साथ और अपनी बूढ़ी आंखों के साथ अपनी धर्मपत्नी को इस फूलों से भरे जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी धर्मपत्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरी एक खूबसूरत फूल और एक खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ती है, जो इस फूलों के जंगल में मुझे दिखती है। ज्यादा देर न करते हुए मैंने अपने मोबाइल को हाथ में लिया, मोबाइल के नेत्र पटल को अपने मुंह के समीप कर दिया ताकि मैं आप सभी को इन फूलों के जंगल को दिखा सकूं। फूलों से इस भरे जंगल में मैं अपने जवान कदमों को आगे बढ़ा रहा था। तभी मैंने आगे थोड़ी दूरी तय करी तो मैंने देखा कि कई खूबसूरत फूल मेरी आंखों के निकट थे और उनकी मनमोहक खुशबू मेरी नाकों में समा रही थी और मेरे को उनकी सुगंधों की बहुत ही खुशबूदार हवाएं महसूस हो रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने अपने कदमों को रोका नहीं और कदमों को आगे बढ़ाता रहा। बढ़ाते बढ़ाते मैं एक बड़े से टूटे हुए दिल के पास पहुंचा, जो किसी व्यक्ति या फूल का था। अच्छा। मैं तो भी नहीं रुका, अपने कदमों को बढ़ाता गया। इस जंगल में बहुत ही प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य मुझे दिखाई दे रहे। तभी मैंने देखा कि दो बूढ़ी दादी माँ मनुष्य के रूप में बैठी हुई थी, जो अपने परिवार की दुख भरी बातों को व्यतीत कर रही थी। मैंने सोचा कि धरती का स्वर्ग तो ये है, लेकिन यहाँ पे भी दुख भरा हुआ है। तभी मैंने देखा कि यहाँ पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा मनुष्य अपनी आदतों से मजबूर है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। और मैंने देखा कि ये गोभी के फूल जो मेरे खेतों में भी पाए जाते वो यहाँ पे भी थे। मैं अपने कदमों को बढ़ाता गया। तभी मैंने देखा एक और बड़ा सा टूटा हुआ दिल मेरे आंखों के निकट था। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अब इन दुखों को भूलते हुए अपने इन माहौल में खोया हुआ था और मैं खुशी से झूम रहा था इस जंगल में, क्योंकि यहाँ भिन्न प्रकार के मनुष्य थे जो किसी ना किसी को तलाश रहे थे। मैं भी किसी को तलाश रहा था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरा भी कोई साथी हो, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ाए थे तभी मैंने देखा यहाँ पे मनुष्यों का झुंड बैठा हुआ था, जो फूलों की खुशबू ले रहा था। मैंने भी उन फूलों की खुशबू लेने की कोशिश करी। फिर मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। तभी मैंने देखा छोटा सा बच्चा अपनी सोच में पड़ा हुआ था कि हाय, ये मायावी दुनिया में मैंने जन्म क्यों लिया, काश मैं इस धरती पर पैदा ही ना हुआ होता। दो कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि ये तो मेरे स्कूल का ही खिलौना है। जब मैं बचपन में खेला करता था, सीढ़ियों से चढ़ के जाता और आगे मैं सरकता हुआ नीचे चला आता था। मैंने सोचा इस फूलों के जंगल में ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा ये मनुष्य की ही दुनिया तो है, कहीं और कहाँ है हम। इस पापी पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है तो हमारा साथ तो जन्मों जन्म तक रहेगा। कल हम खेल रहे थे, आने वाले समय में हमारे बच्चे खेलेंगे, लेकिन खेलना तो ज़रूरी है। फिर मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता गया और चारों ओर अपनी निगाहों से मैं देखता गया भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो नज़र आ रहे थे, जो मैंने जीवन में अपने कभी भी ना देखे थे। इन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश मनुष्य अपने सुखमय जीवन के लिए कितना स्वार्थी और कितना लोभी हो गया बात तो सही है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इन खूबसूरत बेजुबान पेड़ों को काटता है और अपनी सुख समृद्धि घर में भरता है, लेकिन उसे पता नहीं कि आने वाले समय में उसका विनाश संभव है अगर इसी तरह से प्रकृति को नष्ट करता रहा तो। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। मैं अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा था इन हरे भरे पेड़ पौधों और फूलों को देखकर। मेरी नाकों तक सुगंधित हवाएं पहुंच रही थी और मेरे पैर झूमने को तैयार थे, क्योंकि इतना हरा भरा और एक साथ इतने सारे पेड़ पौधे मैंने भिन्न प्रकार के अलग प्रकार की जाति के पेड़ मैंने कहीं नहीं देखे थे। इसलिए मेरे पैरों में भिन्न भिन्न प्रकार की गूंजें आ रही थी और मैं अपने कदमों को बिना रुके हुए आगे बढ़ा रहा था और अपने मोबाइल के कैमरों के नेत्र पटल में मैं इस चीज़ों को कैप्चर कर रहा था। मैंने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे तभी मैंने देखा बहुत ही बड़ा फूलों का गुलदस्ता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैंने इतना बड़ा जीवन में फूलों का गुलदस्ता कभी नहीं देखा था। हालांकि ये फूलों का गुलदस्ता नहीं था, ये था
फूलों का समूह, जहाँ पर कई हजारों प्रकार के फूल थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। इन फूलों को देखकर मुझे बस यही महसूस हो रहा था, काश मैं भी एक फूल होता और इनके साथ, इनकी डालियों के साथ मैं जुड़ गया होता इतनी खुशी। और अपने आप को मैं गर्व महसूस करता। तभी मैंने देखा कि ये क्या है? ये तो कुछ अजीब सी चीज़ है, ये मैंने मनुष्य रूप में कभी भी नहीं देखी। लेकिन मेरा मन व्याकुल हो उठा था, मैं उसे देखना चाहता था। आखिरकार ये कौन-सी चीज़ है जो बच्चे को डरा रही है? अरे बाबा! मैं भी कोशिश कर रहा था जानने की कि ये मनुष्य ने क्या बनाया है, लेकिन मेरे दिमाग के पटल तक ये बात पहुंच नहीं रही थी। मेरा दिल और दिमाग कुछ और ही कह रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इतनी भयंकर धरती पर पाई गई है। उसी समय मेरी दृष्टि पड़ी इन गमलों पर। ये गमले ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी बंगलों के आसपास रखे गए हुए आर्टिफिशियल फूलों के गमले हों, लेकिन नहीं, ये सही और ओरिजिनल फूल थे जिन्हें यहाँ पर रखा गया था इन फूलों के जंगल में। थोड़े कदम आगे मैंने बढ़ाया, तभी मैंने देखा फूलों के आसपास एक छोटा सा पहाड़ बनाया गया है और उस पे माटला के आकार का कुछ रखा गया है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं था। ये सिर्फ मनुष्य को बेवकूफ़ बनाने की एक कला थी जिसे इस प्रकार से समायोजित किया गया था। मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मनुष्य इतनी जल्दी कैसे पागल बन जाता है गजब बेइज्जती है। और इन सब चीज़ों के लिए कैसे समय निकाल ले। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि समय की क्या बात है, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, मैंने भी इन लोगों की तरह बेवकूफ़ बन के समय निकाल ही लिया, तो उसमें क्या बात हुई। तभी अचानक मेरी दृष्टि पड़ी लाल फूल यानी रक्त फूल पर, जो एनाकोंडा फिल्मों में दिखाया जाता है। मैंने सोचा अब एनाकोंडा तो यहाँ पर भी आएगा। मैं एनाकोंडा का इंतजार करता रहा, लेकिन रक्त फूल की रक्षा के लिए वो नहीं आया। तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी एक बड़ी सी तितली, फूलों की तितली थी। लेकिन मैंने सोचा अगर एनाकोंडा यहाँ पर आ गया तो इस खूबसूरत तितली को वो खा जाएगा, लेकिन मैंने सोचा ऐसा नहीं होना देना है। तभी मैंने अपने आगे कदमों को बढ़ाया और मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने तुरंत ही अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ गति से आगे बढ़ाया और मैं जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। मैंने आगे बढ़ते बढ़ते रफ्तार के कदमों को इतना तेज़ कर दिया था कि मेरे आसपास से कई प्रकार के मनुष्य गुजर रहे थे, लेकिन उनका मुझे चेहरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मैं बहुत ही तेज़ी गति से आगे चलने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अगर एनाकोंडा आएगा तो वो मेरा भी शिकार कर सकता है। लेकिन मैंने सोचा था मैं उसे अपना शिकार करने नहीं दूंगा। मैं अपने कदमों को आगे जंगल की ओर बढ़ाता रहा और मैं अपने कदमों को रोक नहीं रहा था। तभी मैंने देखा कि अचानक मुझे एक और रक्त फूल देखने को मिला। इस रक्त फूल के आसपास कई प्रकार की जड़ी बूटियां थी। मुझे महसूस हो रहा थी कि ये जड़ी बूटियां सूंघने के बाद एनाकोंडा इस ओर नहीं आएगा तो मेरी जान बच सकती है। तभी मैंने तुरंत ही अपने आप को समझाया और मैं यहाँ ठहर गया। उसके बाद मैंने अपने पैरों की गति को तेज़ी से बढ़ाया और मनुष्य की बस्तियों में पहुंच गया, जहां पर मैंने जाके देखा कि मनुष्य ही मनुष्य नज़र आ रहे थे। मेरे मन को तब जाके एक तसल्ली मिली और मैं खुश हो गया। मनुष्य की इस दुनिया में पहुंचने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक अचंभा लगा। मैंने देखा मेरे चारों तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक अनोखी दीवार, जिसे जैसे कि हमने सुना होगा चाइना का दीवार, उसी प्रकार से फूलों और पेड़ पौधों की दीवार बनाई गई थी। जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक वो दीवार को बनाया गया था। मुझे ताज्जुब हुआ कि मनुष्य ने इसे कैसे बनाया। मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस अचंभे को देखने के बाद मेरा मन व्याकुल हो उठा और मैंने अपने कैमरे के नेत्र पटल को अपने मुख के समीप रखा और मैं इस सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगा। मुझे ये सब देख के ताज्जुब होने लगा, इसलिए मैंने कैमरे को उठाया और उसमें मैं रिकॉर्ड करने लगा और लोगों को जानकारी के लिए मैं बताने लगा कि मनुष्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जो इन बेजुबान पेड़ों को काटता था, अपने सुख सुविधा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता था, वो इतनी अच्छा पेड़ पौधों और फूलों से दीवार कैसे बना सकता है। मेरी आंखों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मनुष्य इतना कैसे अच्छा हो सकता है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर भी मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। मनुष्य की फूलों की इस प्रकार की कला को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात इंद्रधनुष धरती पर आ चुके हैं। मुझे बहुत ही प्रशंसा महसूस हो रही थी। मुझे 7 से 8 प्रकार के फूलों के एक लाइन दिखाई दे रही थी। मैंने भी सोचा वाह क्या सीन है। मैंने अपने कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तभी मैंने देखा लाल रक्त फूल यहाँ पर भी हैं, साथ ही साथ पीले रंग के भी फूल यहाँ पर हैं। फिर मैंने सोचा कहीं यहाँ पर भी तो एनाकोंडा नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एनाकोंडा को आना होता तो वहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन वहाँ पर वो नहीं आया। और ये तो मानव का इलाका है, मतलब स्थान है, तो यहाँ तो वो आने से रहा। फिर मेरे दिल को शांति पहुँची और मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहा। तभी मैंने देखा कि मानव द्वारा एक और चीज़ निर्माण किया गया है। एक प्रकार की दीवार के बीच में कई प्रकार के हजारों फूल लगाए गए। ये क्या थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
लेकिन मैंने जानने की कोशिश इसे कर रहा था। तभी मुझे मानव द्वारा निर्मित एक और सौंदर्य चीज़ देखने को मिली। फूलों से मानव ने बनाया था टॉम एंड जेरी, पिकाचू और हमारा मिकी माउस। उसे देखने के बाद मुझे मनुष्य पर पूरा भरोसा हो गया कि मनुष्य जितना पेड़ और फूलों के प्रति निष्ठावान है उतना कोई नहीं हो सकता। मेरे मन को और ही प्रफुल्लित कर रहा था इस मनुष्य की कला देखकर। मैं और भी खुश हो रहा था। मैंने मेरी आंखों को इधर उधर घुमाया ही था कि तभी मैंने देखा 3 प्रकार की मूर्ति, जिसमें 3 प्रकार की देवियाँ इन फूलों की दीवारों पर चिपकी हुई थी। मुझे मेरे दिमाग को और मेरे दिल को दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ है क्या। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। आखिर ये क्या चीज़ बनाई गई है। मैंने अपने दिमाग और दिल पर जोर डालने की कोशिश करी। तभी मेरा दिमाग बोला, अबे छोड़, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर मैंने दिमाग की सुनी और मैंने सोचना छोड़ दिया। मैं मान गया कि मुझसे ना हो पाएगा। तभी मेरी नज़र पड़ी एक उड़ती हुई तितली पर, जो फूलों की थी और अपने पंख के जरिए उड़े जा रही थी, लेकिन वो एक ही जगह पर स्थिर थी। मुझे लग रहा था कि इस तितली को बांध दिया गया है ताकि ये एक ही जगह पर उड़े। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मेरे दुखों को कौन समझ सकता था, सिर्फ इस तितली के सिवाय। मैंने भी अपने मुंह को बांध लिया और आगे बढ़ चला। मैंने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी मैंने देखा वो महिलाएं तीनों मुझे फिर से नज़र आने लगी दीवार पर मानव द्वारा बनाई गई दीवारों पर। और मानव द्वारा एक और चीज़ बनाई गई थी फूलों से, जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक यहाँ एक भाई साहब आ गए और वो मुझे कहने लगे कि थोड़ा दूर हटो, तो मैं उस चीज़ को आपको ना दिखा सक। फिर मेरा ध्यान उस ओर गया। मानव द्वारा बनाया गया था 2036 में होने वाला अहमदाबाद में ओलंपिक खेलों का एक अविश्वसनीय फूलों द्वारा कला, जिसमें ओलंपिक में होने वाले बहुत सी खेलों का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया था, जैसे शूटिंग, रनिंग, साइकिलिंग, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जो बनाई गई थी फूलों के द्वारा। हिरन, बाघ, घोड़े, हाथी, माफ़ करना हाथी नहीं था, ये क्या था, गाय भैंस, जो भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। फूलों के द्वारा इसका बहुत ही अच्छा प्रकार से निर्माण किया गया था मानव के हाथों से। ये सब देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मनुष्य इतना भी निर्दयी नहीं है। मनुष्य के अंदर प्रेम भावना तो है, हालांकि ये सिर्फ एक छलावा है। मनुष्य जहरीला दुनिया में कोई नहीं है। वह अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। कदमों को आगे बढ़ाते हुए मैं देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें फूलों के द्वारा बनाया गया था। तो मेरी लालसा और बढ़ गई उन्हें देखने के लिए समीप से जाके। तो मैंने अपने कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ाया और उनके समीप जाने लगा। मैंने अपनी नज़रों को घुमाया तो मैंने देखा एक बहुत ही बड़ी सी किताब फूलों के बीच में क्या कर रही थी। जब मैंने उसे समीप जाकर देखा तो मुझे पता चला, अरे ये तो भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने जो लिखा था, तो इसको दर्शाया गया था इन फूलों के जंगलों में। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलिए लोग जागरूक तो होंगे कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में जानेंगे, लेकिन इसे खोल के पढ़ना भी होगा, तभी हम जागरूक होंगे। संविधान को देखने के बाद हमने कदमों को आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कुछ कौवे पानी में नहा रहे थे। हालांकि वो नहा नहीं रहे थे, अपने आप को गोरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने इनको काला इसीलिए ही तो बनाया है ताकि ये गोरे ना हो। फिर भी इनका मन था तो ये सोच रहे थे चलो मैं थोड़ा गोरा हो जाता हूँ। हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाते गए। तभी मैंने देखा, अरे ये क्या, ये तो धरती में पहली बार ऐसा हुआ है। मेरी आंखों ने ऐसा पहली बार देखा, वो भी इतना निकट से कि धरती को फाड़कर पानी बाहर आ रहा है, वो भी अपने आप। लेकिन इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा है? इसे रोकने की ज़रूरत है, वरना हमारे पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। ये देखते हुए मुझे बहुत ही चिंता होने लगी और मैं आसपास लोगों से पूछने लगा। तभी एक मनुष्य मेरे पास आया और मुझे बोला कि भाई साहब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे फाउंटेन यानी फुहारा कहते हैं, ये आर्टिफिशियल है, ये मोटर के द्वारा बाहर आ रहा है। तभी मेरे मन को शांति मिली। फिर मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो तालाब की ओर मैंने अपने कैमरे के नेत्रपटल को किया। तभी मैंने देखा उसमें बहुत ही बड़ा एक मेढक सा कोई बैठा हुआ था फूलों का। तभी मैं सोचा इतना बड़ा मेढक कहाँ से आ गया। मैं घबरा गया और मैंने मेरे कदम इस जंगल से बाहर की ओर बढ़ाए।